नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार आज शीत सर के कोचिंग पे आए हुए थे और यहाँ पे हमारे गुरुजी वर्षों पहले हमने सर के पास केमिस्ट्री का क्लास किया था और अचानक सर को देखा तो हमें बहुत खुशी हुई कि सर हमारे गांव में आके पढ़ा रहे हैं बच्चों को। तो मुलाकात हुआ। कोचिंग छूटने के बाद सर बोले कि बातचीत करेंगे, तो सर से बातचीत करने के लिए मैं भी काफ़ी देर बैठा था, इधर इंतज़ार कर रहा था कि सर से बातचीत करेंगे। तो कोचिंग छूटने के बाद सर को बैठाया कोचिंग में, सर से बोला कि थोड़ा सा सर इंटरव्यू दीजिए। तो सर बैठे और बताए। तो सर आप बताइए कि जब हम आपके समय में पढ़ रहा था उस टाइम का और अभी का अनुभव थोड़ा शेयर कीजिए, ताकि हमारे जितने फेसबुक फ्रेंड्स हैं कुछ बताए आपके बारे में। उस समय के बच्चे पढ़ाई पर ध्यान देते थे, लेकिन आजकल के बच्चे जो हैं मोबाइल पर घिरे हुए रहते हैं। मोबाइल के चलते वे पढ़ नहीं पाते हैं। जो पढ़ाया जाता है वे लोग याद भी नहीं कर पाते हैं। अच्छा। और पूछने पर वे लोग कुछ न कुछ बहाना बनाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, तो सर जो मोबाइल वाला सिस्टम है, आप उन लोगों को समझाए नहीं है कि ऐसा करने से करियर नहीं बनेगा? समझाया जाता है, लेकिन फिर भी घर में मोबाइल मिल जाने पर मोबाइल में तरह तरह के चित्र, तरह तरह की बातें को देखकर जो लड़के 15, 16, 17 साल के हैं ये लोग उसी में भीड़ जाते हैं। मतलब समझते नहीं है। हाँ, समझ नहीं पाते हैं। अच्छा, आप बताइए, पहले जो हमारे टाइम में आपके पास जो लड़के पढ़ रहे थे तो उनके बारे में थोड़ा बताइए। उस टाइम में क्या था? उस समय जैसे हम भी आपके पास पढ़े हैं सर। उस समय के बच्चे में अनुशासन था। जो भी टीचर होमवर्क देते थे वह बच्चे टीचर के डर के कारण पढ़कर और याद कर कर आते थे। आजकल के बच्चे टीचर से डरते भी नहीं हैं। यदि टीचर बच्चे को मार भी देते हैं तो उनके बच्चे के घर वाले भी कुछ न कुछ टीचर पर आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। तो ये सब माने घर के परिवार भी, गार्जियन भी नहीं समझते हैं इस बात को। अब रहा कि पढ़ाई का माहौल घर में भी होना चाहिए। घर में पढ़ाई का माहौल नहीं होगा तो बच्चे जो घर पर जाएंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे। अच्छा सर, पढ़ाई का माहौल तो जब घर का गार्जियन ही मोबाइल दे के रखा है तो पढ़ाई का माहौल तो बनाना ऐसे तो नहीं लगता कि बनेगा। यदि घर के व्यक्ति बच्चे पढ़कर आए और घर के बूढ़े बुजुर्ग पूछें कि सर क्या पढ़ाए हैं, क्या तुमको समझ में आया है कि नहीं। यदि नहीं आया है तो कल जाकर सर से समझ लेना। लेकिन गार्जियन अपने बच्चे से पूछताछ करते ही नहीं हैं, जिसके कारण बच्चे आजकल असफल हो रहे हैं, अपंग बनते जा रहे हैं। पढ़ाई के मामले में, शिक्षा के मामले में अपंग बनते जा रहे हैं। अच्छा सर, आप बताइए, हम लोगों के बारे में कुछ बताइए। हम आप हमारे गुरु रहे हैं तो कुछ हमारे बारे में भी शेयर कीजिए, ताकि हमारे इतने ऑडियंस उस समय के बच्चे में अनुशासन था। वे सब बच्चे आज भी मिलते हैं तो माने नर्म भाव से टीचर को नमस्कार या प्रणाम जो भी होता है करते हैं। लेकिन आजकल के बच्चे में यह गुण नहीं है, बहुत कम है। लगभग 10% ही ऐसे बच्चे हैं मिलेंगे जो आगे बढ़ते हैं, टीचर का इज्जत करते हैं। मतलब शिष्टाचार का जो नाम है शिष्टाचार तो खत्म है, वो खत्म है। खत्म है। अच्छा, हमारे बारे में आपका क्या विचार है सर? बहुत अरसे बाद मुलाकात हुई है। कभी कभी बीच में भी मुलाकातें होती रहती थी, मार्केट में जाता था। तो आपके बारे में, आप बहुत अनुशासित छात्र थे। जो भी होमवर्क दिया जाता था आप अपना तैयारी करके आते थे, उसी का फल जो आज आप सरकारी जॉब में हैं। हाँ, तो दोस्तों हमारे गुरुजी है और मशरक कॉलेज के प्रोफेसर है और सर का मेरा नाम जय किशोर सिंह है। मशरक में इनका कोचिंग